रहा था कि सबसे पहला जो परिवार प्रभु ने बनाया वो अदन की वाटिका में बनाया था, यानी आदम और हव्वा को लेकर। और हम सभी लोग परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने अपनी चाल चली, अपनी युक्ति चली और प्रभु के उस परिवार को नाश कर दिया, मिटा दिया। आज भी शैतान की यही चाल रहती है कि एक परिवार को, एक रिश्ते को खराब कर दे। अगर हम देखें प्रभु का वचन, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और इसका 2 अध्याय और इसका 11वां पद, हम लोग बीते सप्ताह में, बीते दिनों में हमने इस वचन से सीखा था। हम दोबारा से इन बातों पर मनन करने जा रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और इसका 11 पद, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, वचन में क्या लिखा है देखो, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। प्रभु का दास पौलुस वचन में लिखता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम जानते हैं शैतान धोखा देता है, शैतान झूठ बोलता है, और शैतान ने सबसे पहला परिवार अदन की वाटिका में, जो प्रभु ने बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया था कि मैं आदम और हव्वा से मिला करूंगा, इनसे बातचीत करूंगा, प्रभु के उस दर्शन को, उस इच्छा को उसने नष्ट कर दिया। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने हव्वा को और आदम को पाप में गिराया और उन्हें अदन की वाटिका से निष्कासित होने का उसने विवश कर दिया, क्योंकि पाप की दशा में प्रभु अब उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता था। तो शैतान आज भी, जितने भी विश्वासी लोग हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जितने भी विश्वासी लोग हैं, इस बात को समझें, जानें। मैंने इस विषय को इसलिए चुना है क्योंकि विश्वासियों के जो परिवार हैं वो सबसे ज़्यादा खतरने में है। पहले जब आप अन्य जाति थे, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, तब तो आपके जीवन में शैतान हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि ये मेरे ही लोग हैं, मैं इन्हें जैसा चाहूँ यूज़ करूँ, जैसा चाहूँ बोलूँ। परंतु अब वो ये जानता है कि ये प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु के लहू से धुल चुके हैं, ये प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, ये अभिषिक्त परिवार है, ये अभिषिक्त लोग हैं। तो अब शैतान की निगाह में, उसके टारगेट में अगर कोई है ना, तो वो विश्वासी परिवार है। समझ पा रहे हैं? तो शैतान ये चाहेगा कि पति पत्नी का संबंध बने ना, आपसी में खराब रहे, और अगर आपकी संतान है तो ये चाहेगा कि आपकी संतान सही रीति से प्रभु के वचन में कभी भी ना बढ़े, आपके परिवार को वो नाश करेगा। और तभी तो पौलुस ये लिखता है, हम कि शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम जानते हैं वो चाले चलता है, और अगर वो चाले चल रहा है और हम अनजान बन जाते, जानकर भी हम क्या हो जाते हैं। कई बार प्रभु का आत्मा स्वप्न के माध्यम से हमें बताता है, तुम्हारे जीवन में देखो शैतान चाले चल रहा है, पर हम जानकर भी अनजान हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। प्रभु का आत्मा में दर्शनों में दिखाता है, बातचीत करता है। प्रभु का आत्मा हमसे अपने अगुवे के माध्यम से, वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। परंतु देखो अनजान शब्द कितना अच्छा लिखा है पौलुस ने, कि हम जानकर भी क्या हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। हम उन स्वप्नों पे ध्यान नहीं देते, हम दर्शनों पे ध्यान नहीं देते, हम जो वचन जो सुनते हैं उन पे ध्यान नहीं देते। आज भी देखो प्रभु का आत्मा परिवार के संदर्भ में आपसे बात कर रहा है, और ये प्रभु का आत्मा है जो आपसे वचनों के द्वारा आपसे मिल रहा है। परंतु आप जानकर भी अगर अनजान हो जाएंगे परमेश्वर के वचन से, तो मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, तो सबसे बड़ा मूर्ख आप ही होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप शैतान को अपने जीवन पर खुला अवसर दे रहे हैं। वो तो हंसेगा आपके ऊपर, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ, प्रभु ने तुझे कितनी बार चिताया, कितनी बार बताया, तूने वचनों में उन बातों को सीखा, तो भी तू जानकर भी अनजान बना रहा, अब तो मैं तेरे जीवन पर काम करूंगा ही। हालेलुया।
और जब शैतान जीवन में काम करता है तो हर प्रकार की गड़बड़ी को उत्पन्न कर देता है। हालेलुया। सो वचन में लिखा है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पिछली बार हम सीख रहे थे कि कैसे अदन की वाटिका में पति पत्नी के संबंध को खराब किया। हम सीख रहे थे पिछली बार कि वो किस प्रकार से हम सीख रहे थे पति पत्नी के संबंधों के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से अभिभावक यानी जो माता पिता हैं और उनके बच्चों के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। कई बार मैंने गली मोहल्लों में पड़ोस में लोगों को देखा है, वो आपने भी देखा होगा कि कई बार परिवार के लोग अपने घर के दरवाजे पर एक बाउंड्री लगा देते हैं, एक लक्कड़ का फट्टा ठोक देते हैं। आपने देखा होगा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो माँ बाप लगा देते हैं। कई बार मैंने देखा है जिनके घर फ्लैट्स में होते हैं, सीढ़ियाँ खुली होती हैं, माँ बाप को डर लगता है कि मेरा बच्चा घुटनों पे चलता है या अभी 2 साल का बच्चा धीरे धीरे चलता है, कहीं वो सीढ़ी से गिर ना जाए, तो वो एक उधर सीढ़ियों पे एक फट्टा लगा देते हैं, बाउंड्री लगा देते हैं। आपने देखा होगा ना, है ना? आपने भी ऐसा किया होगा। गली मोहल्ले के अंदर लोग अपने दरवाजों के ऊपर एक लक्कड़ का फट्टा लगा देते हैं, छोटा सा दरवाजा बना देते हैं। आप तो उसे लांघ सकते हैं परंतु बच्चा नहीं लांघ सकता। क्यों? क्योंकि आप जो बाउंड्री लगाते हैं आपके मन में ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा छोटा बच्चा है वो गली में निकल आए, गली में साइकिल आ रही है, स्कूटर आ रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए। आपको डर है कहीं ऐसा ना हो, आजकल समय खराब है, मेरा बच्चा बाहर चला गया गली में, कोई ऐसा ना हो मेरे बच्चे का कोई अपहरण ही कर ले। तो आप लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या लगाते हैं? बाउंड्री लगाते हैं, है ना, सीमाएं लगाते हैं। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब तक बच्चे बड़े थे, जब तक बच्चे छोटे थे, आप उन्हें शरीर से बचाने के लिए आप उनके लिए बाउंड्री लगाते थे। परंतु अब जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, परंतु आप सोचते हैं अब मेरा बच्चा सयाना हो गया है, बड़ा हो गया है, अब तो कहीं भी आ जा सकता, अब तो बाइक भी चला लेता है, साइकिल भी चला लेता है, स्कूटी भी चला लेता है, अब तो कोई डर नहीं, अब क्या हम बाउंड्री लगाएं? ध्यान से सुने, आप शरीर को बचाने के लिए तो बाउंड्री लगा लेते हैं, परंतु उनकी आत्मा को बचाने के लिए क्या आप बाउंड्री लगा रहे हैं? कोई अभिभावक इस बात पे ध्यान नहीं देता। आपको अपने परिवार के अंदर कुछ कड़े नियम या सीमाएं बनानी होंगी अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए। हम उन बातों पे आज मनन करेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से आपको यानी जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन्हें अपने बच्चों की आत्मा का उनका अपहरण ना हो जाए, शैतान उनकी आत्मा को ना चुरा ले, शैतान के साथ उनकी दुर्घटना ना हो जाए। इसलिए आपको अपने परिवार में बाउंड्री बनाने की आवश्यकता है, कड़े नियम और सीमाएं बनाने की जरूरत है। जिस परिवार में नियम या सीमाएं नहीं होती, शैतान को खुला दरवाजा है कि उस परिवार में जब मर्जी आएगा, जब मर्जी छेड़छाड़ करेगा और जब मर्जी उनके बच्चों को नाश कर देगा। इसलिए ध्यान से सुने, जितने भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं, या जितने भी हमारी क्वायरी बहनें हैं, क्वायर के बच्चे हैं, वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके भी शादी ब्याह होंगे और वो भी माता पिता बनेंगे। तो ये जो वचन है ना, वो सबके लिए है। कहीं जवान लड़के लड़कियां ये ना सोचे हमारे माँ बाप के लिए है वचन, हमारे लिए नहीं है। ये वचन प्रभु का है, ये सबके लिए है वचन। हालेलुया। सबसे पहला जो हमारे बिंदु आता है ना, हमारे परिवार के अंदर जो अभिभावक लोग हैं, माँ बाप, वो रफ लैंग्वेज यूज करते हैं। पहला जो सीमाएं और बाउंड्री है, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। देखिए, एक बच्चे के लिए सबसे पहला जो टीचर होता है ना, वो माँ बाप ही होते हैं। बच्चे के अंदर बहुत अच्छा एक लर्निंग एटीट्यूड होता है, सीखने का स्वभाव होता है। बच्चा जो देखता है उसके आंखों में, उसके मन मस्तिष्क में जिंदगी भर के लिए वो चीजें छप जाती हैं, याद रहती हैं। बच्चा कभी उन बातों को नहीं भूलता। माँ बाप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, बच्चे के आचार विचारों में, व्यवहारों में वो बातें आने लग जाती हैं, उनके स्वभाव में वो बातें आने लग जाती हैं। और जैसे जैसे उनका स्वभाव का निर्माण होगा, वैसे वैसे उनका चरित्र बनता चला जाएगा।
इसलिए कई बार अभिभावकों के अंदर पति जो है वो अपनी पत्नी को पीट रहा है, गालियां दे रहे हैं, बीवी गालियां दे रही हैं, बीवी झाड़ू चला रही है, बीवी गिरबान पकड़ रही है, वो गालियां दे रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो। कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं प्रार्थनाएं कराने के लिए, कई माता पिता आते हैं, कई बच्चे आते हैं। हमारे घर में तो हमेशा झगड़ा 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 होता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती है, गाली गलौज होता रहता है। कई बार भविष्यवाणियाँ होती हैं कि आपके घर में तो झगड़े बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो जिस बहन के लिए बोला जा रहा होता है वो बहन रो रही होती है, क्योंकि परिवार में लगातार झगड़े, गालियाँ, एक दूसरे को बीवी कोस रही है, गालियां दे रही है, पति एक दूसरे को गालियां दे रहा है। वो बातें बच्चों के मन मस्तिष्क पे छपती चली जाती हैं, ये याद रखिएगा। ऐसा करने से जितने भी अभिभावक लोग हैं, माता पिता लोग हैं, जब वो अपने बच्चों के सामने झगड़ेंगे, ये याद रखना, बच्चे आप लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे। वो जितने भी बच्चों के आगे आपके झगड़े आएंगे, वो इज्जत करना आपकी बंद कर देंगे, क्योंकि वो आएंगे चर्च में, वचन में आएंगे, वचन को सुनेंगे, और वचन को जब सुनेंगे तो वचनों से वो अपने माँ बाप को टैली करेंगे। हमारे माँ बाप तो चर्च जाते हैं, हमारे माँ बाप तो हमें जोर देते हैं तुम चर्च चला करो, तुम्हें क्वायर में गाना गाना है, तुम्हें सेवा करनी है, पर इनका जीवन तो खुद ऐसा है नहीं। ये हमें तो जोर दे रहे हैं वचनों के लिए, हमें तो बोल रहे हैं चर्च जाने के लिए, पर हम क्यों जाए? इनका बातें, इनका व्यवहार, इनका स्वभाव तो ऐसे है नहीं, ये तो आपस में ही झगड़ते रहते हैं। तो आपका, क्योंकि अब आप एक टीचर हो, एक शिक्षक हो, आप अपने बच्चों के लिए, बच्चे बाद में स्कूल कॉलेज में सीखेंगे, परंतु पहले वो माँ बाप से सीखने लगते हैं। समझ पा रहे हैं ना? चाहे तो क्या होगा, आपके आचार विचार से जब वो आपको देखेंगे कि आप प्रभु में नहीं है, तो वो भी प्रभु में नहीं बन पाएंगे। आप अपने बच्चे को कहेंगे अबे इधर आ, पागल हो रहा है। एक बारी एक बाप आया मेरे पास नीचे प्रार्थना कराने के लिए, 7 साल के लड़के को, अपने उसने कहा बच्चे को इधर आ, इधर आ। वो आया उठ के, बच्चे को अबे इधर आ क्या करके बुलाना, प्यार से बोलो उसे, इधर आ। नौकर है क्या वो? नौकर को भी नहीं बोलना चाहिए, यूं करके इधर आ। अब वो बच्चा आ गया, आकर खड़ा हो गया, बेचारा सहमा सहमा सा, भैया इसके लिए प्रार्थना करो। पढ़ाई नहीं करता है, शरारतें करता रहता है, जब देखो उछलता रहता है। अरे वो नहीं उछलेगा तो तुम 50 की उम्र में उछलोगे क्या? मुझे समझ नहीं आता माँ बाप को क्यों ये दुख रहता है कि मेरा बच्चा शरारत करता है। हर बच्चा शरारत करता है, शैतानियां करता है, हर बच्चा उछलता है, कूदता है। तुम क्यों प्रार्थना ऐसी करवा रहे हो, उसके कूदने को बंद करवा रहे हो? वो एक उम्र है उसकी। तो जितने भी माँ बाप है ना, सुधर जाओ। कभी ये मत लेके आ जाना मेरे पास बच्चे को लेके, भैया ये बच्चा प्रार्थना नहीं करता। फिर वो पिता कहता भैया इसके लिए प्रार्थना करो, इसकी अकल में पूरा पता नहीं कहां से गोबर पड़ा हुआ है, भूसा है, पढ़ाई नहीं करता है। ये ट्यूशन लगा रखी हमने, अच्छे पैसे देते हैं, पर पढ़ता ही नहीं है। अब तुम बोल रहे हो अपने बच्चे को गोबर है, गोबर है, गोबर है, तो प्रभु क्या बोलेगा? हाँ और आमीन। प्रभु ने तो हाँ और आमीन क्या देना है, तुम माँ बाप हो। प्रभु ने कहा जीवन और मृत्यु तेरे सामने है, मैं चाहता हूं तू जीवन चुन ले। माँ बाप अपने बच्चों को अनजाने में श्रापित कर देते हैं, ये याद रखिएगा। श्रापित कर देते हैं, श्राप दे देते हैं उनको कि नहीं तेरी अकल में गोबर है। पहले हमारे जो प्राचीन लोग थे ना, बुजुर्ग लोग, उन्होंने एक रस्म सिखाई, क्या? पैर छूना। क्यों पैर छूना है भाई? पैर छूओगे गुरुओं के, बड़े लोगों के, तो जैसे ही कोई हमारे पैर छूता है ना, हमारा मन उसके लिए प्यार से भर जाता है, सहानुभूति से भर जाता है, और हम उस पर हाथ रख देते हैं, और हमारे मुंह से कुछ अच्छा निकल जाता है उसके लिए, बड़े लोगों के लिए। और जो हमारे मुंह से अच्छा निकलता है ना, माँ बाप के मुंह से बड़े लोगों के लिए, तो वो उस हमारा जो अंगीकार होता है उस बच्चे के जीवन पे प्रभाव डालता है। जो पुराने, जो पढ़े लिखे ऋषि मुनि लोग थे ना, उन्होंने ये जिस सीक्रेट को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अपने माँ बाप के, अपने बुजुर्ग लोगों के, गुरुओं के पैर छुआ करो। पर अब तो वो रस्म चल गई, उसके पीछे क्या उद्देश्य था उसको भूल गए, परंतु अब पैर छूने की रस्म बन गई। बहू अगर सास के पैर ना छुए तो पंगा। सास ये नहीं जानती पैर छूना होता क्या है,
और बहू भी नहीं जानती पैर छूना क्या होता है, इसका मतलब क्या है, परंतु छुआना है भाई, जरूर झुकाना है, बहू को झुकाना है पैरों के आगे ना। परंतु वचन में लिखा है कि जब आप प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर के अलावा, प्रभु के अलावा और किसी को दंडवत नहीं करना, यानी आपके हृदय में सामने वाले के लिए प्यार होना चाहिए। इसीलिए मसीही लोग कभी भी पैर नहीं छूते हैं। कई बार जब विशेष भेंट लिया जाता है, आप मेरे पास आते हैं, आप मेरे पैरों को छूते हैं, मत छूइए प्लीज। और जितने भी विश्वासी लोग हैं ये सिखाइए एक दूसरे को। मसीही लोग, विश्वासी लोग पैर नहीं छूते हैं क्योंकि वो केवल सच्चे और जीवित परमेश्वर के सामने झुकते हैं। हालेलुया। सामने वाले के लिए, बड़े व्यक्ति के लिए हमारे मन में पूरा आदर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप लोग? बड़े लोगों के लिए भाई मेरा नेचर है, जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। अभी मिक्की की मम्मी आई, मैंने बड़े प्यार से उन्हें अंदर बैठाया, आंटी जी खाना खा लो, खाना खा लो। मैं अपनी पत्नी के पास उन्हें जाके बैठाया। हमारे ताऊ को देखो 90 साल से प्लस हो रहे हैं, उनकी इज्जत करता हूँ। मुझे खा के सुना दे मुझे, पर मैं उनकी इज्जत करता हूँ। हालेलुया। पैर नहीं छूता पर इज्जत पूरी करता हूँ, प्यार पूरा करता हूँ, पैर नहीं छूता। तो पैर छूने का मतलब ये नहीं है कि आप ये जताएंगे जी हम बड़ा प्यार करते हैं। अरे दिल से इज्जत होनी चाहिए, दिल से प्यार होना चाहिए। हालेलुया। सो माँ बाप जितने भी हैं अपने बच्चों के सामने, अभिभावकों के सामने गाली गलोच ना करें। नंबर 2 कि आपको अपने बच्चों का आदर करना है। अभी मैंने क्या बताया, वो जो माँ बाप था अपने बच्चों को, उसने क्या बुलाया, इधर आवे। अभी तभी नहीं चलेगा बच्चों के आगे, उन्हें बच्चों को प्यार से बोलना है। बड़ा हमेशा ये चाहता है छोटा मेरी इज्जत करे, हमेशा बड़ा ये चाहता है छोटा मेरी क्या करे, साथ चाहेगी बहू मेरे पैर दबाए, मेरे पैर छुए, मेरी इज्जत करे। गुरु ये चाहेगा मेरा चेला मेरी इज्जत करे। माँ बाप चाहते हैं, हमने पैदा किया है, माँ बाप बड़ा अच्छा डायलॉग बोलते हैं, हमने पैदा किया है तुझे। अरे क्या काम कर दिया, कुत्ते बिल्लियां भी तो बच्चे पैदा कर देते हैं, तुमने कौन सा तीर मार लिया बच्चे को पैदा करके। पर पाल कैसे रहे हो, इस बात पे है विचार। माँ बाप बोलते हैं हमने पैदा किया है तुझे, तूने हमें पैदा नहीं किया, हमने किया। अरे क्या किया, क्या तीर चलाया तुमने। बच्चों को आदर करना है, आदर पूर्वक उनके लिए शब्द बोलने हैं। जब आप बच्चों का आदर करेंगे तब बच्चे आपका आदर करेंगे। हालेलुया। आप मेरे प्रचारकों से पूछ सकते हैं बात। मेरे प्रचारक जो लोग हैं मेरे से बहुत क्लोज हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं इनका पूरा रिस्पेक्ट करता हूं अपने बच्चों का। मैंने भले ही इन्हें प्यार में, मजाक में कुछ भी इन्हें बोलता रहूं, पर संजय जानता है कि भैया मेरी इज्जत करते हैं, राजू जानता भैया मेरी इज्जत करते हैं, सोनिया जानती है भैया मेरी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। मैं कभी भी इनका गुरु होकर गुरु वाला रोब इन पर नहीं झाड़ता। झाड़ दो बेटा, हाँ नहीं झाड़ता। मेरे चर्च के बच्चे हैं, मैं इन पर गुरु होकर भी वो गुरु वाला रोब नहीं झाड़ता। मैं इन्हें डांटता भी नहीं। कभी अगर हल्का फुल्का डांट दूं तो मैं तुरंत इन्हें मना लेता हूं, प्यार से, समझौते से। इन्हें लगेगा कि भैया हमारी लल्लो पच्चो कर रहे हैं, लल्लो पच्चो नहीं कर रहा, पर मैं इनकी इज्जत करता हूं, आदर करता हूं, इज्जत करता हूं, आदर करता हूं, इसलिए ये मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया। आप सामने वाले की इज्जत करोगे, छोटों की आप इज्जत करोगे, बच्चों की, तो आपको भी इज्जत मिलेगी। आप बच्चों से प्यार करोगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। माँ बाप को ये नहीं सोचना हमने तुझे पैदा किया, इज्जत कर हमारी, हमने तुझे पैदा किया, हमें प्यार कर ना। अरे क्या कर दिया, कीड़े मकोड़े, जानवर, कुत्ते बिल्लियां तो बच्चे पैदा करते हैं, तुमने कौन सा मेडल जीता है पैदा करके। अरे पाल कैसे रहे हो, पाल पोस कैसे रहे हो, उस बात पर है। हालेलुया। सो आपको अपने बच्चों की इज्जत करनी है। जब आप बच्चों की इज्जत करेंगे, आप बच्चों से प्यार करेंगे, तो आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे और आपसे प्यार करेंगे। नंबर 3, माँ बाप को बाउंड्री लगाना है, ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, मेरे बच्चे के दोस्त कैसे हैं, ये ध्यान रखना।
पक्के दोस्त कौन बनते हैं बताओ? पक्के दोस्त कौन बनते हैं एक दूसरे के साथ? आपको अपने बच्चे को जानना है ना, तो उसके दोस्तों से मिल लो। उसके दोस्त क्या पहन रहे हैं, पहनने का जो उनके कपड़े का तरीका वो बता देगा। वो कैसे जूते पहन रहे हैं वो बता देगा। मेरा बच्चा अब किस दिशा में जा रहा है। बच्चा घर में आके, सांप भी जब चलता है ना पूरे जंगल में तो टेढ़ा टेढ़ा चलता है, पर जब बिल में जाता है तो सीधा जाता है। आपका बच्चा अभी पता नहीं बाहर जब चल रहा है तो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, पर जब घर में आ रहा है तो सीधा आ रहा है। हालेलुया। आपके बच्चों पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, क्या कर रहे हैं। हमारे पापा का एक नेचर था। हमारे पापा बोलते थे, बेटा मैं अभी जा रहा हूँ और मैं ना देखो मैं रात के 8-9 बजे तक आऊँगा। हम कहते थे ठीक है पापा। पापा कहते थे बेटा कुंडी लगा लेना, मम्मी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, बाहर वाले आदमी को मत बुलाना किसी भी, मैं जा रहा हूँ 8-9 बजे तक आऊँगा। हम कहते थे ठीक है। हम निश्चिंत हो जाते थे। हम खेल कूद रहे हैं, पापा ने 8-9 बजे तक आना है, मम्मी ने भी आना है, पर हमारे पापा क्या करते थे, आधे घंटे बाद फिर टपकते थे, छापा मारते थे, ये कर क्या रहे हैं। शक की निगाह थी उनकी। ऐसे खुला नहीं, बच्चों को पता चल गया अच्छा बाप ने नहीं आना तो अब आज़ादी मिल गई, लड़कियों को लाएंगे घर में ना। वो यही तो चेक करते थे, क्या करेंगे मेरे पीछे, ये पकड़ लूं इधर आया। 1 घंटे बाद आ जाते थे अचानक, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद। बोला रात को आऊंगा देर से, पर आ जाते थे वो। ऐसे करते थे वो हमारे साथ। हमें भी डर लग रहा था, बोलते तो जा रहे रात को आ जाएंगे कभी भी। तो आप अपने बच्चों पे निगाह रखें, आपके बच्चे कर क्या रहे हैं। सांप भी पूरे जंगल में टेढ़ा चलेगा पर बिल में घुसेगा सीधा। आपके बच्चे भी पता नहीं बाहर क्या क्या कर रहे हैं, पर जब घर में आएंगे तो सीधे बन जाते हैं। आपको लगता है अरे मेरा बच्चा तो पूरी दुनिया का सबसे सीधा, ये तो कुछ जानता ही नहीं। अरे सब जानता है वो। इंटरनेट चला रहा है, तुमने मोबाइल लेके दे रखे हैं, सब जानता है। आमोस भैया क्या बोलते हैं मोबाइल को, क्या किटपिट है, इचिक बिचिक। तो इचिक बिचिक, ये जो इचिक बिचिक है ना, आजकल के 3 साल का बच्चा भी इचिक बिचिक सीख गया और अब सब कुछ जान रहा है ये इंटरनेट से। हालेलुया। तो आप ये मत सोचो कि आपका बच्चा सीधा है। अरे वो सांप के समान चलता हुआ घूमता हुआ आ रहा है और सीधा बन रहा है। उसकी अगर उसकी संगति से मिलो, दोस्तों से मिलो उसके, क्योंकि उसके जो विचार है ना, उसके जो पक्के दोस्त हैं उनसे मिल लो। मैं जब कराटे करता था ना, मेरा एक दोस्त बना, उसका नाम था अजय त्यागी, ब्राउन बेल्ट था। मुझे कराटे का बड़ा शौक था, मेरा फास्ट फ्रेंड हो गया। रात दिन हम कराटे की बातें करते थे, कराटे कराटे कराटे, पंच कैसे लगते हैं, किक्स कैसे लगते हैं, ये कैसे होता है, ये रात दिन रात दिन रात दिन। उसके बाद और थोड़ा बड़ा हुआ, मैं स्कूल जाने लगा, फिर लड़कियों के चक्कर में आ गए। तो जितने भी मेरे अच्छे पक्के दोस्त थे जिनसे लड़की बाजी की बातें होती थी, तो उनसे मेरा दिमाग पूरा मेल खाता था। मेरा एक लड़का दोस्त, स्कूल टाइमिंग का दोस्त था, अब वो दुबई चला गया। मेरी शादी हो गई, मैं प्रभु में आ गया, मैं बन गया पादरी। मेरे विचार ही चेंज हो गए। वो आया 8-10 साल बाद, उसने फोन इंडिया में आते का, नेल्स मैं दिल्ली आ गया हूँ। मैं बड़ा खुश, अरे तू आ गया है, कह रहा मैं आ रहा हूँ मिलने तुझसे। मैंने कहा आजा। घर में उसने बस सूटकेस रखा, माँ बाप से भी बातें नहीं की। उसने कहा नेल्स से मिलूंगा, दुबई से आया हुआ। आते ही बस बैठा, गले लगाया, हमने एक दूसरे को चूमा, अरे यार तू आ, और हम ऊपर आकर बैठ गए बिल्कुल अकेले में आके। और उसने बोला और वो उसके तेरी वाली का क्या हाल है। मैंने कहा यार क्या आ गया, और उसका क्या हाल है। लड़कियों की बातें शुरू, उसने सीधा वही बातें करी जो हम लोग क्या करते थे। अब मैंने कहा सुन टॉपिक चेंज कर, बात बदल। वो कह रहा अरे यार छोड़ ना, क्या टॉपिक चेंज। अच्छा उसका क्या हुआ, उसके साथ घूमा, उसके साथ ये किया, उसके साथ वो। अब मैंने कहा टॉपिक चेंज कर, टॉपिक चेंज कर। मैं बातें करता रहा, मैं उसे प्रभु के बारे में बताने लगा। सुन, मैं जब तू चला गया ना, मेरे जीवन बदल गया, मेरे जीवन में प्रभु आया, मेरे जीवन में ये गवाही हुई। उसने कहा ये पादरी बने की क्या बातें कर रहा है। मुश्किल से मेरे साथ 20-25 मिनट बैठा, नीचे उतरा और मेरे पापा को कहता अंकल नीलू वो पहले वाला नीलू नहीं रहा, ये साधु संत हो गया है, इससे तो मिलने का मन ही नहीं करता बात करने का। क्यों? क्योंकि विचार ही चेंज हो गए, बातों के टॉपिक ही चेंज हो गए सारे। मुझे अच्छा लग रहा है, अरे मेरा दोस्त खड़ा है यार, मैं बातें करूं, पर मुझे पता है ये क्या बात करेगा, मुझे मालूम है। पापा के पास बैठा, चाय पी 15-20 मिनट, उसके बाद कहता अच्छा नीलू मैं जा रहा हूं। मैंने कहा जा तू, चला गया। उसके बाद 15 दिन बाद आया, वो आया, मुझे बेचैनी लगी, अब ये आके वही बात करेगा।
मेरे पास आया, और नीलू, मैंने कहा बस यार मैं जा रहा हूँ जरा प्रार्थना लेने। अच्छा, तो प्रार्थना लेने जा रहा है, चल मैं अंकल के पास बैठा हूँ। 2-4 बारी आया मेरे घर पर, फिर आना उसका धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि विचार ही नहीं मिले। अगर मेरे को जानना था तो शाम से मिल लेते, शाम बता देता कि भैया कैसे हैं। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति का जो दोस्त होगा ना, वो बता देगा कि वो सामने वाला कैसा है। तो जितने भी अभिभावक हैं, ध्यान से सुने, वो उन्होंने अगर अपने बच्चों को जानना है तो किन्हें मिलेंगे बताओ? किन्हें मिलेंगे? बच्चों के दोस्तों से। तो जो बच्चों के दोस्त है ना, उनको मिलना है। दूसरा, चौथी बाउंड्री ये है, ये बड़ी कॉमन बाउंड्री है। जितने भी अभी मेरे क्वायर के बच्चे, अगर मैं इन सबको खड़ा कर दूं, जितने भी लड़के लड़कियां, अगर मैं इन सबको खड़ा कर दूं और इनके मोबाइल चेक करूं तो सबके पासवर्ड लगे हुए हैं। स्क्रीन का पासवर्ड, व्हाट्सएप का पासवर्ड, इंस्टाग्राम का पासवर्ड, मैसेज का पासवर्ड, हर जगह पासवर्ड। पता नहीं कौन सा सिम का दरवाजा है। अब मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल में भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब है, फेसबुक सब है, मैसेजेस हैं, सब है। पर मैं जब वचन दे रहा होता हूँ और किसी का फ़ोन आ जाता है तो मेरे सामने विमल या रिंकू खड़ा हो तो मैं फ़ोन दे देता हूँ, बेटा फलाने को ये बोल दो, बात कर लो जरा। होता है ना, मैं चिंता नहीं करता, अरे यार मैंने फ़ोन दे दिया और मैं वचन दे रहा हूँ, विमल पता नहीं कौन कौन से मैसेज पढ़ लेगा। डार्लिंग 4 बजे मिलना, डार्लिंग 5 बजे मिलना, पता नहीं मैसेज ना पढ़ ले, मेरी पोल पट्टी ना खुल जाए तो मैं पासवर्ड लगा के भेजूं ना। मेरा पासवर्ड खुला है। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरे फ़ोन को जब मर्जी खोल लेते, पासवर्ड ही नहीं लगाया। हाँ, लगा रखा है, स्क्रीन का लगा रखा है पासवर्ड, वो भी इसलिए लगा रखा है कि कभी चोर के हाथ में मिले तो वो खोल ना पाए मेरा, क्योंकि मेरा पेटीएम वगैरह, मेरा बैंक इसी से सारा जुड़ा है, कुछ निकाल ना ले, इसलिए लगा रखा है चोर के लिए। मेरी पत्नी को मेरा पासवर्ड पता, परी तक को पता कि पापा का पासवर्ड क्या, चोर को तो नहीं पता ना। मेरे घर वालों को पता है कि भाई पापा ने पासवर्ड क्या लगाया। उन्होंने कभी किसी कुछ मेरा मैसेज चेक करना है, फेसबुक चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। मेरी पत्नी का ही फेसबुक आईडी नहीं है, मेरी पत्नी फेसबुक जो चलाती हूँ मेरी आईडी से चलाती, मेरा फेसबुक चेक करती है। कोई पासवर्ड ही नहीं है। मेरे बच्चे मेरा फेसबुक देख लेते हैं, कोई पासवर्ड ही नहीं है, कुछ भी पासवर्ड नहीं है। हालेलुया। पर आप लोग पासवर्ड अगर लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो? एक बारी माँ और बेटी मेरे पास बैठे और माँ ने कहा, भैया इसे समझाओ, ये पासवर्ड लगाती है मोबाइल पे, पता नहीं क्या है, किस किस से बातें करती है, जरा पूछो इससे, जरा लड़की से। मैंने कहा हाँ बेटा, तूने पासवर्ड क्यों लगाया? कहती, अब लड़की का डायलॉग सुनो, भैया मम्मी से पूछो, मम्मी अपना फोन क्यों नहीं देती, मम्मी ने भी तो लगाया वो पासवर्ड। माँ चुप। मेरे सामने बड़े अच्छे चुटकुले आते हैं। मैंने माँ को कहा, मैंने कहा बहन तू क्यों लगाए हुए पासवर्ड, तेरी तो शादी हो गई है, तू क्यों लगाए हुए है? इसकी तो चल उम्र आ रही है चिक बिचक की, तू क्यों पासवर्ड लगाए हुए है? कहती, भैया आप मम्मी को बोलो ये अपना फोन दिखाए मुझे, ये भी तो अपना फोन चेक करा है, मेरे पीछे पड़ी रहती है, अपना फोन दिखा, अपना फोन दिखा, तेरा फोन चेक करूंगी, तेरा फोन चेक करूंगी। अब मम्मी को बोलो अपना फोन दिखाए, अपना फोन। तुम अपना फोन बच्चों को क्यों नहीं देते चेक करने के लिए? और बच्चे माँ बाप को क्यों नहीं दे देते फोन चेक करने के लिए? ऐसा तुम्हारे फोनों में क्या लिखा है? ऐसा तुमने अपने फोन में कौन सी फोटोएं डाल रखी हैं जो बच्चे माँ बाप को नहीं दिखा सकते या माँ बाप बच्चों को नहीं दिखा सकते? अगर कुछ गुप्त है, सीक्रेट है, इसके लिए शैतान को मौका है कि वो आपको पाप में गिरा देगा। अभी मैंने क्या कहा, मेरा मोबाइल तो कोई भी चेक कर लो, मैं विमल को दे देता हूं, विमल जाके पादरी से बात कर लेता, अच्छा कहां खड़े हो, पुश्ते पे खड़े हो, आ रहा हूं मैं तुम्हें लेने। पुश्ते पे मेरा मोबाइल लेके चला जाएगा, मैं वचन दे रहा हूं, चला जाएगा। इतनी देर में मेरे दिमाग में खटकी नहीं होती, इंस्टाग्राम में ये पढ़ लेगा, मेरे मैसेजेस पढ़ लेगा, ये पढ़ लेगा, मेरा व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ लेगा। पढ़ लो भैया, सारे पादरियों के तो ग्रुप हैं। पादरियों कोई मैसेज होता है, प्रेज द लॉर्ड भैया, फलाना भैया, यहाँ ये नहीं है डार्लिंग 4 बजे मिलना, 5 बजे मिलना। तो कौन से पासवर्ड आपने लगाए हुए हैं? जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुने, अपने अपने पासवर्ड खोल लो, डिलीट कर दो। सुन लिया? माँ बाप से छुपाने की बात नहीं होनी चाहिए। और माँ बाप को भी ध्यान से सुनना,
तुम्हारे फोनों में पासवर्ड ना हो। हाँ, पासवर्ड अगर है तो चोर उचक्कों के लिए रखो, पर घर वालों को पता हो मेरे बच्चे का ये पासवर्ड है, जब मर्जी मन करे अपने बच्चे का खोल लो। अरे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जिन रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, वो रिश्ता देर तक चलता है, मजबूत बना रहता है। और शैतान का चाल ही यही है कि बच्चे माँ बाप के लिए ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शित ना हो। हम क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, किससे मिल रहे हैं, पता ही ना हो माँ बाप को, तो घातक है वो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप अपने बच्चों के जब चाहो फोन चेक कर लो, माँ बाप चाहें अपने बच्चों के फोन जब यूज करना चाहें वो कर लें। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पासवर्ड आज से डिलीट कर दो। देखो प्रभु का आत्मा बोल रहा है, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की किताब निकालिए जरा, 4 अध्याय और इसका 29वां पद। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हाँ, क्या है इफिसियों 4:29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, अभी जो मैं बता रहा हूं, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यानी आपके परिवार में जो बातें हो रही हैं, जो बातें कह रहे हैं, कोई इस तरह की बात ना निकले जो परमेश्वर के वचन से अरहित हो। यानी वह बातें हो जो उन्नति की बातें हो, शांति की बातें हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार यही बातें आपके बीच में होनी चाहिए। इसलिए नंबर 6 पॉइंट अब हम सीखेंगे, एक दूसरे के माता पिता की बात को मानना और माँ बाप को बच्चों की बात मानना। ये पॉइंट माँ बाप सीखें। हर माँ बाप ये चाहता है मेरे बच्चे मेरा कहाँ माने, हमने पैदा किया है। बड़ा अच्छा डायलॉग है ये तो, माँ बाप का पेट। हम बड़े हैं, हम जानते हैं, और हर माँ बाप चाहता है मेरी औलाद मेरा कहाँ माने। पर कभी आपने अपने बच्चों के मन को समझने का प्रयास किया कि आपके बच्चे आपसे क्या आशा रखते हैं, वो क्या चाहते हैं? आप तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा मन समझें, मेरी इच्छाएं जानें, वो समझे जो हम चाहते हैं, वो करें जो हम चाहते हैं। कभी आपने सोचा बच्चे भी तो आशा करते हैं आपसे, बच्चे भी तो उम्मीद करते हैं आपसे कि भाई हम हमारे माँ बाप वो करें जो हम चाहते हैं, हमारे सास ससुर वो करें जो हम चाहते हैं। कभी एक दूसरे को समझने वाला मन आपने बनाया क्या? ज्यादातर ये बात बच्चों के लिए नहीं, अभिभावकों के लिए है, माँ बाप के लिए है, सास ससुर के लिए है। जितनी भी सासें हैं यहाँ पर सुन लो, कितनी भी सासें हैं यहाँ पर, कितनी सास बैठी हैं, पर मैं बोल रहा हूँ जितने भी माँ बाप, जितने भी सास ससुर हैं, वे अपने बहू दामाद बच्चों के मन को समझते हैं क्या? समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं आपसे, वो क्या चाहते हैं आपसे, समझना चाहिए आपको, है ना? अभी देखो, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं अपने परिवार से ही गवाही दे देता हूं। अभी हमारे बेटे की शादी हुई है और मेरे सामने कई बार ये लोगों के सवाल आते हैं, भैया बहू काम नहीं कर रही, भैया ये काम नहीं करती बहू, भैया बहू ये काम नहीं करती, इसे कहो ये काम किया करे, इसे खाना बनाया करे। अरे बहू क्या ले आते हो तुम, मुझे समझ नहीं आता, सोचते हो गुलाम ले आए। एक तो आप लोगों की ये सोच सबसे गंदी है कि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि आपकी जो बेटियां हैं ना, उन्हें तो रानी बना देते हो और बहू को नौकरानी। ये तू अपने घर जाएगी तब काम करियो, अभी तो भाभी आ गई है वो काम करेगी। ये सोच ही नहीं होनी चाहिए। जो बहू आई है ना, वो भी तो बेटी है ना किसी की,
और वो आपके बेटे के साथ आई है सारा जीवन के लिए, अब आपकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है। अब आपको उसको समझना चाहिए। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, हमारे घर में जो बहू आई है ना उसके मम्मी पापा नहीं है, सगे भाई बहन भी नहीं है। सगा भाई एक यूएसए में, एक दार्जिलिंग में है, वो शादी में नहीं आए, सगा कोई नहीं है, सब कज़न से उसके वो आए शादी में, और दूर के रिश्तेदार थे। पर अभी और उसको, वो दार्जिलिंग की है, उसको हमारे हिसाब का खाना नहीं आता, जैसा हम खाना खाते हैं वो खाना नहीं आता। मेरी बीवी को खाना बनाना हर अच्छा आता है, उसे नहीं आता, उसे अपने हिसाब का खाना आता है, अपने तरह का आता खाना, हमारी तरह का खाना कम आता है। पर मेरी बीवी को उसके आने से पहले पता क्या चिंता थी कि मैं अपने घर में वो मेड रखूं जो खाना बनाना जानती हो, ताकि मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो खाना बनाने के लिए। धीरे धीरे मैं उसको सिखाती रहूँगी, खाना सीखती रहेगी, 6 महीने 8 महीने 1 साल सीख जाएगी, उसके बाद मेड हटा देंगे। परंतु अभी हम मेड रखते हैं ताकि उसे खाने के लिए दिक्कत ना हो, और उसने वो रखी है मेड, जो अलग से हम उसे 8-9 हज़ार रुपया देंगे घर का खाना बनाने के लिए। सिर्फ बताओ, क्या आप अपनी बहू को आप सोचो कि बहू, लोग एक कहावत कहते हैं, हमने शादी कर ली ना, बहू आ गया अब आराम मिल जाएगा। हाँ, आराम मिल जाएगा, फ्री की नौकरानी जो लिया है ना। आप में से कोई सास ससुर ऐसा है जिसने बहू के आने पे नौकर रखे कि उसे आराम मिले? मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। ये नहीं मैं तारीफ कर रहा हूं, पर मैं सच कह रहा हूं मैं। और वो उसके माँ बाप नहीं है, हम किससे जाके शिकायत करें, किससे जाके बोलें तुम्हारी लड़की खाना नहीं बना रही, तुम्हारी लड़की ये काम नहीं कर रही, किसी से झगड़ा हो तो हम क्या करें? कल को मेरे से बदतमीजी से बोले, शानू से बदतमीजी बोले, तो किसकी गिरबान पकड़ेंगे हम? ना, कुछ ऐसा नहीं है उसका बैक में। पर वो लड़की प्रभु में है, इसलिए हम ले आए कि प्रभु में है, प्रभु से प्यार करती है, बस वही होना चाहिए आदमी के अंदर, वही क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए नौकर का इंतजाम कर दिया। कल परसों से वो लेडी आ जाएगी जो खाना बनाया करेगी, ताकि बहू को आराम मिले, ताकि धीरे धीरे उसको खाना सिखा देगी। आने वाले वक्त में 6-8 महीने में वो खाना बनाना अच्छे से सीख जाएगी, उसको वो सिखाएगी। अब बताओ, बच्चों के मन को समझा, और उस लड़की के मन में अपनी सास को लेके बहुत इज्जत आ गई। उसने जब गहने लाके दिए, उसे जो गहने मिले परिवार की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, जितने भी गहने मिले, जब वो विदा होके आई, उसने सारे गहने अपने मीनू को दे दिए कि मम्मी आप रख लो सारे गहने दे दिए। इसने कहा नहीं बेटा तू रख ले वो गहने सारे। इसने कहा नहीं आप रखो। इसने कहा जो तुझे गहने पहनने होंगे, जो तेरा मन हुआ करेगा तू निकाल और पहन ले। पर आप सास हो, आपको तो अपनी बहू के सारे गहने रखना अच्छा लगता है। नहीं मिलेंगे गहने आपको बहू के, तो आप तो रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में चुगली करेंगे। वो गहने लाई है, बड़ी सुरती है, अपना संदूक लाई है, ताला लाई है, उसी में रखती है, परिवार का जो भी दिया हुआ उसी के पास है। ऐसा क्यों कर रहे हो? हालेलुया। आप अपनी बेटी को कहते हो कि तू ताला लगा के रख, वो कर, बाउंड्री लगाते हो। जब आप अपने बच्चों के साथ बाउंड्री नहीं लगाते तो आप दूसरी बहू के साथ क्यों लगाते हो? हालेलुया। शादी में जितना पैसा मिला ना, हम लड़के वालों का पैसा किसका हक होना चाहिए? ससुर का। भाई शादी में पैसा खर्चा किया है, मेरा होना चाहिए ना। वो सारा पैसा मैंने मालूम है किसको दिया? अपनी बहू को दिया। मीनू ने गिना पैसा और उस लड़की ने गिना। मैंने कहा बेटा, मैंने मीनू को कहा, मैंने कहा बहू को दे दे, सारा पैसा उसको दे दिया। मैंने कहा बेटा तू रख ले, उसको दिया। उसके मन में क्या होगा? हक इनका था पैसों पर दिया मुझे खर्चने के लिए, मेरे हाथ में दिया, गहने मेरे हाथ में दे दिए, सारा सामान मेरे हाथ में दे दिया। वो इज्जत नहीं करेगी हमसे, प्यार नहीं करेगी हमसे? अगर हम रख लेते पैसा, रख लेते, कल को उसके मन में हल्का सा लेश में विचार आता, मेरे पीछे कोई कहने वाला नहीं है ना बोलने वाला, मेरे माँ बाप नहीं है कहने वाले, अब ये मुझे दबा सकते हैं। मैंने उसके दिमाग में ये विचार ही नहीं दिया कि कहीं दूर तक ये सोच ले कि मुझे दबाया जाएगा। नहीं दबाया जाएगा। तो आप अपने बच्चों को क्या करें? समझें। क्या करें? समझें अपने बच्चों को, अपने दामाद को समझें, बहू को समझें। ये बड़ों की ड्यूटी बनती है, सबसे पहले उन्होंने बच्चों को समझना है। बच्चों को समझेंगे, आपको इज्जत मिलेगी। हालेलुया। ये मत कहो कि हम बड़े हैं,
रिश्ते में बड़े हैं, हमारी इज्जत करो। अरे इज्जत दिल से होती है जब आप उन्हें समझने लगेंगे, उनकी ज़रूरतों पे ध्यान देने लगेंगे। माँ बाप, सास ससुर, वो आपके ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे और आपसे प्यार करने लग जाएंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है डिसिप्लिन। आपके घर में अनुशासन होना चाहिए। लिख लीजिए। लड़कों को कहना चाहिए तुम्हें इतने बजे तक घर में आना चाहिए, लड़की के लिए इतने बजे तक तुम्हें आ जाना चाहिए, तुम्हें इतने बजे स्कूल पहुंचो। हमारे पापा जब हम घर से निकलते थे, स्कूल से आते थे, उन्हें याद था नीलू 20 मिनट में पैदल चलते चलते स्कूल से घर आ जाता है। जिस दिन 5 मिनट लेट हो जाता था ना, अच्छे से छड़ी लेके खड़े हो जाते थे, घड़ी में इतना टाइम हो गया, तो 5 मिनट कहाँ था ये बता दे जरा। तो उन्हें 5 मिनट का पूरा हिसाब देता था, मैं कहाँ था। समझ पा रहे हैं? 5 मिनट का, 20 मिनट से अगर 25 मिनट लेट हो गया ना, तो 5 मिनट का हिसाब लेते थे। इसलिए आवारागर्दी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कहीं जाने की कोई गुंजाइश नहीं। टाइम पे स्कूल इतने बजे डॉट, 6 बजे घंटी बजती है, 6:20 तक घर क्यों नहीं आया, 6:25 आज लगाए तो लगाए कैसे तूने, कहाँ था 5 मिनट। कई बार मैं अपने ताऊ को बोलता हूँ, ताऊ पापा आज हमारे बीच में नहीं रहे, पर बहुत डांटते थे, बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे, बड़ा अच्छा करते थे। आज मुंह से निकलता है, उस समय बड़ा गंदा लगता था, पर बड़ा अच्छा करते थे। हम तीनों बहन भाई सुधर गए और आज हमारे पापा नहीं है बीच में, परंतु हमारे बीच में प्रॉपर्टी का लेन देन, लड़ाई झगड़ा नहीं है। तीनों बहन भाई रेल के डब्बे की तरह सोचते हैं, जो करते हैं तीनों बहन भाई करते हैं। पिक्चर भी देखने जाएंगे ना, तो पूरे के 12 लोग जाएंगे। कोई खाने पे भी बुलाएगा ना, तो 12 लोग जाएंगे। हालेलुया। माँ बाप नहीं है सर पे, परंतु उन्होंने वो संस्कार पीट पीट के डाल दिए हमारे अंदर। तो आपको क्या करना है? अनुशासित करना है। आज की जो जनरेशन है, हम जो माँ बाप है ना, अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे हैं, परंतु हम डांट पीट के पले हैं। वो समय नहीं है, वो समय बदल रहा है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को खुली पतंग की तरह छोड़ दें, ढील छोड़ दें। अरे ढील जाएगी तो वो तो एंटीना में अटक जाएगा, जाके गिरेगी पतंग। इसलिए टाइट रखो, ढील भी दो, टाइट रखो, ढील दो, टाइट रखो। हालेलुया। उन्हें खाने को अच्छा दो, पहनने को अच्छा दो, परंतु थोड़ा टाइट भी रखो। जिन माँ बाप ने बच्चों की गलतियों को सपोर्ट किया, अरे इसका तो गुस्सा ऐसा है, ये तो गाली दे देता, कोई बात नहीं, अरे ये तो बोलता ऐसा है, कोई बात नहीं। एक बारी मैं साउथ इंडियन पिक्चर देख रहा था, उसमें हीरोइन को गुस्सा होता है, अपने बाप के तड़ाक चमाटा मारती है, बाप को गाल पकड़ के बैठ जाता, पीट के चली गई। वो अपनी बीवी को कहता है, लड़की बड़ी बदतमीज हो गई है, आज मुझे थप्पड़ मार के गई है। बीवी बोलती है, वो तो मारेगी थप्पड़, जब छोटी थी तुम ही तो बोलते थे अपने पापा के थप्पड़ मार, अपने पापा के थप्पड़ मार। क्या रे वो धीरे धीरे बड़ी होती गई, तुम यही तो बोलते थे अपने पापा के थप्पड़ मार, पापा के थप्पड़ मार। आज गुस्से में थी, आज चटका दिया उसने। हालेलुया। तो आप अपने बच्चों को जो आप करेंगे, अगर उन्हें ढील 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 दी तो चटकेगा गाल। इसलिए ढील ले, टाइट भी करें, ढील ले और टाइट भी करें। मोबाइल चेक करें आपके बच्चे करते क्या हैं। मेरी बहन मुझे फोन करेगी, भाई मैं प्रार्थना में जा रही हूं, शालेम को तेरे पास भेज रही हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, भेज दे। देख भाई वो मोबाइल लेगा, उसे मोबाइल मत दियो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं उसे कहता हूं, बहन वो बोर हो जाएगा लड़का, तू 2 घंटे के लिए जा रही है, वो तो मोबाइल लेता है। फिर वो कहती है अच्छा ऐसा कर, मोबाइल देगा तो आते आते चेक करता रही हो चला क्या रहा है उसमें। वो ये नहीं कहती कि कमरा बंद करके उसे मोबाइल या टैब दे दियो, जो कर रहा करने दियो, ये नहीं कहती। कहती चेक करता रहियो वो कर क्या रहा है उसमें, देखता रहियो। तो मैं किचन में आते वक्त, पानी पीते वक्त मैं मोबाइल में झांक लेता हूँ, अच्छा क्या कर रहा है, अच्छा फुटबॉल का गेम खेल रहा है, ठीक है, सही जा रहा है। हालेलुया। ध्यान देना है, आपको ढील देनी है, टाइट करना है, ढील देनी है, टाइट करना है। बच्चे आपके रात में मोबाइल बजा रहे हैं, इचक बिचक कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं उसमें, क्या चला रहे हैं। ऑनलाइन का ट्रेंड आया, बच्चों के स्कूल 4 घंटे ऑनलाइन चलते थे या 6 घंटे चलते थे या 1 घंटे की क्लास होती थी। माँ बाप ने बच्चों को मोबाइल दिला दिया, अरे ऑनलाइन क्लास चलती है ना इसलिए हमने दिला दिया, हैंड फ्री भी दिला दिया। और वो तो ऑनलाइन क्लास की, वो तो 24 घंटे की ऑनलाइन हो गई उसकी। तो
कौन सा स्कूल खुला है 10 बजे तक रात के कि वो ऑनलाइन ले रहा है? कौन सा स्कूल खुला है रात के 2 बजे तक कि वो ऑनलाइन ले रहा है? आप अपने बच्चों पे ध्यान क्यों नहीं देते? वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या मोबाइल चला रहा है, चेक किया? पर रात के समय आपका बच्चा अकेला है, कमरे में बिस्तरे में अकेला है। आजकल सोशल मीडिया में गंदगी आ जाती है, कभी भी अचानक गंदगी आ जाती है, बच्चा देख लेगा तो आपको समझ नहीं, वो बच्चा शैतान को खुला दरवाजा मिल जाएगा। हव्वा अकेली थी, हव्वा को अकेलेपन का फायदा उठाया, पाप में गिरा दिया उसने। अकेला जैसे ही होगा, बुजुर्गों की कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। जिस दिन अकेला हो गया आपका बच्चा पाप में गिर जाएगा, शैतान को अवसर मिल जाएगा। सोशल मीडिया में, नेट में गंदगी भरी पड़ी है। इंस्टाग्राम खोलोगे कुछ ना कुछ गंदा आएगा, फेसबुक खोलोगे गंदा ही गंदा है। क्या करोगे? शैतान को अवसर है। मेरे चर्च की एक लड़की, क्वायर की लड़की, बताओ तो, नाम नहीं लूंगा, क्वायर की लड़की, आराधना करने वाली लड़की, प्रचार करने वाली लड़की, मेरे पास आई, घर में बैठी मेरे से बात कर रही। मेरे से बात करते करते मुझे आत्मा में महसूस हुआ, भविष्यवक्ता नहीं हूं परंतु हूं तो पादरी, अगवा हूं। सामने वाला आदमी मिलता, पता चलता है कि कहाँ जा रहा है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेटा तेरा प्रार्थना का जीवन बिल्कुल नहीं है, मैं महसूस कर रहा हूँ, तू वचन नहीं पढ़ती, प्रार्थना का जीवन, अभिषेक चला गया है तेरी लाइफ से। वो गंभीर हो गई, चुप हो गई। मैंने कहा है ना प्रार्थना नहीं कर रही है ना? तो बिल्कुल कह रही हाँ भैया आप ठीक कह रहे हो, मैं प्रार्थना नहीं कर रही काफ़ी समय से। मैंने कहा तो क्यों नहीं कर रही? कह रही भैया एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा क्या बात? बता। आप किसी को कहोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं कहूँगा, बता। पर ये जो बता रहा हूँ मैं उसका नाम नहीं ले रहा, परंतु आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। उसने बोला भैया एक रात मैं फेसबुक चला रही थी, अचानक एक इंग्लिश गंदी मूवी का सीन लगा था, वो मैंने देख लिया, मुझे अच्छा लगा। कह रही उसके लिंक में और मैं मूवियों को देखने लग गई, ढूंढने लग गई, मैं और ढूंढने लग गई। कह रही उसके बाद मेरी आदत बन गई, सब जब लोग सारे सो जाते, मम्मी पापा भाई बहन सब सो जाते, रात को सो जाते, मैं 2-2:30 बजे चुपचाप उठती और फिर मैं वो हैंड फ्री लगा के उन पिक्चरों को 4-5 बजे तक देखती। कहती अलग अलग मैं साइडें खोलने लग गई। कह रही धीरे धीरे मुझे वेबसाइट पता चल गई, किस वेबसाइट में कौन सी पिक्चर है, कहाँ पिक्चर है। कह रही मैं देखती चली गई, व्यभिचार की पिक्चर रात दिन उसने देखना शुरू कर दिया। कह रही भैया मेरा चर्च आने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता। मैंने कहा बेटा अंधकार ने तुझ पर बंधुआई डाल दी तेरे विचारों पर। और फिर मैंने उस बंधुआई को तोड़ा, प्रार्थना किया, तोड़ा। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैंने पूछा, मैंने कहा अब? कह रही अब नहीं देखने का मन करता, जब से आपने प्रार्थना किया है ना तब से देखने का मन नहीं करता। फिर प्रार्थना का उसका जीवन बन गया, फिर क्वायर में आने लग गई, फिर चर्च आने लग गई। हालेलुया। आपको नहीं मालूम आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो क्या देखेगा, शैतान कब उसे पकड़ेगा और कब उसको पटक देगा और कब उसको जीवन से अलग कर देगा। इसलिए आपको लगातार अपने बच्चों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो माँ बाप, जो अभिभावक लापरवाह हो गए कि हमारे बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चला रहे हैं, उनके बच्चे कभी भी नहीं, आप जानते कि शैतान आपके बच्चों को कब गिरा देगा। इसलिए तो हम प्रभु के वचन में हम सीख रहे थे अभी तक कि शैतान के बारे में 2 कुरिन्थियों 2:11 में कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बस हालेलुया। इसलिए आप सावधान रहें, शैतान बड़ा चालाक है, बड़ी चालाकी से वह आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है और आपका जो जीवन है, आपका मसीह जीवन, इस मसीह जीवन को खराब करना चाहता है, आपके मसीह परिवार को खराब करना चाहता है, माँ बाप को, पति पत्नी के संबंध को बिगाड़ना चाहता है और माँ बाप के बच्चों के संबंध को बिगाड़ना चाहता है। और जितना भी यूथ है, जवान लड़कियां और जवान लड़के, उनको पाप में गिराकर बिगाड़ना चाहता है कि वो परमेश्वर की सेवकाई इनको ना कर सकें। जैसा अभी मैंने उस बेटी के बारे में बताया कि किस प्रकार से वो गलत पिक्चरें देखने लग गई थी, इंग्लिश पिक्चरें देखने लग गई थी और पाप में गिरती चली गई। तो ऐसे ही शैतान चाहता है कि वह आपके जीवन को और आपके बच्चों को गिराता चला जाए। इसलिए आप सावधान रहें। तभी प्रभु का वचन कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हालेलुया।